9 फरवरी को बिहार के रहने वाले प्रकाश का शव हिंसा प्रभावित इलाके में मिला था। उस समय प्रकाश की मौत को उस हिंसा से जोड़ा जा रहा था, लेकिन हल्द्वानी हिंसा के एक हफ्ते बाद मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। मृतक प्रकाश की मौत दंगे में नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। अब हत्या में उत्तराखंड पुलिस का जवान समेत अन्य 3 लोग शामिल थे। इस पूरे मामले का एसएसपी नैनीताल ने आज खुलासा किया। प्रकाश की मौत दंगे में नहीं हुई थी, उसकी हत्या चोरगलिया थाने में तैनात पुलिस के एक जवान और उसके अन्य 3 साथियों ने की। बताया जा रहा है कि प्रकाश का पुलिस के जवान की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिससे वह ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे की डिमांड भी कर रहा था। अब ऐसे में पुलिस के जवान ने दंगे की आड़ में प्रकाश को ठिकाने लगा दिया और उसके शव को हिंसा प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा में लाकर छोड़ दिया। अब प्रकाश के सर पर 3 गोलियां लगी थी। प्रकाश को अवैध असले से गोली मारी गई थी। आपको बता दें कि मृतक प्रकाश हल्द्वानी में दंगे वाले दिन हल्द्वानी पहुंचा और वह सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था। उस व्यक्ति ने हल्द्वानी में मृतक प्रकाश से मुलाकात की। उसके बाद प्रकाश 3 लोगों के साथ गोलापार निकल गया। जहां किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, प्रकाश की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में पुलिस का जवान, जवान की पत्नी, जवान का साले के दोस्त शामिल हैं। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि पुलिस जवान की पत्नी फरार है। पुलिस ने अवैध पिस्तौल को बरामद कर लिया है। पुलिस के जवान ने बड़ी ही चालाकी से हिंसा वाले दिन प्रकाश की हत्या की और उसके शव को हिंसा वाली जगह पर फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर दी गई है। बनभूलपुरा में जो उपद्रव हुआ था उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, प्रकाश नाम की, जिसको अगले दिन हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद में और बाकी चीज़ें प्राप्त होने के बाद में पता लगा कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस मामले में हमारे द्वारा जब युवक की शिनाख्त हो गई और शिनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज़्यादा सर्विलांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहाँ पर इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई। इस सारे घटनाक्रम में एक हत्या करने वाला जो अभियुक्त है, उनमें से एक जो अभियुक्त है वो पुलिस का सिपाही है और जो ये अभियुक्त मृतक है इसका और जो पुलिस के सिपाही है जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के संबंध होने के कारण और मृतक द्वारा जो सिपाही है उसकी पत्नी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में वो उससे नाराज़ था। उसने अपनी बीवी से फ़ोन करवाकर उसको यहाँ बुलवाया, मिले, उसको किसी बहाने से अपने साथ में तैयार किया और गोलापार में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस सारे घटनाक्रम में जो अभियुक्त हमारा कांस्टेबल, उसका साला, एक इसका दोस्त, इसकी बीवी और एक इसके साले का दोस्त, ये 5 लोग शामिल है। 4 लोग जो हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी बीवी जो है अभी फरार चल रही, जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी अभियुक्तों के कब्जे से जिस पिस्टल से गोली मारकर हत्या की गई है वो पिस्टल बरामद कर ली गई। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि बनभूलपुरा उपद्रव में हुई जो मृत्यु है उसमें से कुछ मृत्यु शायद पुलिस फायरिंग और किसी और के द्वारा किए गए हत्या का परिणाम नहीं है। ये पर्सनल एनिमिटी का मामला है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी प्रेस में। सर तो इस तरीके से अगर अब देखा जाए
तो ये जो प्रकाश है इसका बनफूलपुरा में वो उधर से और वहाँ पे जो भी पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे इसका कोई भी संबंध नहीं।